तो हम जैसलमेर फ़्लाइट से गए थे बिकॉज़ ट्रेन कुछ ख़ास थी नहीं, क्योंकि ट्रेन जो दिल्ली से एक जाती है पर वो इतने सारे स्टॉप्स उसमें आते हैं और बहुत लंबे टाइम में पहुंचाती है, इसलिए हम लोगों ने फ़्लाइट कर ली थी। आप चाहो तो ट्रेन कर सकते हो, कोई सच इतनी भी दिक्कत नहीं है। देन फ़्लाइट हमारी डिले हो गई थी तो इंडिगो ने फ्री फूड यहाँ पर ये ऑफ़र किया था एंड देन हम फाइनली पहुँचे जैसलमेर। वहाँ से आप प्री बुक टैक्सी ले सकते हैं वहीं पर ही जाके एंड देन 800 रुपये की आपको टैक्सी पड़ेगी, जिसने हमें हमारे होटल पहुंचा दिया था। जैसलमेर सिटी में ही हम लोगों ने होटल लिया था। ये आप होटल देख सकते हो, होटल लालगढ़ हवेली है। ये बहुत ही इंट्रिकेट डिज़ाइंस है, बहुत अच्छी हवेली थी ये एंड रूम ठीक ठाक मिल गया था हम लोगों को, 3000 रुपये में मिला था। ऑल्दो यहाँ पर 500-1000 रुपये तक के भी रूम्स हैं। अगर आपको यही हवेली चाहिए 1000 रुपये तक में भी अवेलेबल थी एयरबीएनबी में। तो शाम काफ़ी हो गई थी तो हम लोगों ने सोचा गड़ीसर लेक चले जाते हैं। गड़ीसर लेक हम लोग पैदल ही आ गए थे क्योंकि सब आसपास ही है यहाँ पर जगहें। थोड़ा खाने पीने के बाद हम लोग बोटिंग के लिए आ गए, जिसमें 150 रुपीज़ पर पर्सन आपको पड़ेगा। अगर आप ऑटो से आसपास आ जा रहे हो तो ऑटो से भी जा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस 100 रुपये लेता है छोटी छोटी जगह जाने पर भी ऑटो। यहाँ पर साउंड एंड लाइट शो हो रहा था जो कि कुछ खास नहीं था, अगेन बिकॉज म्यूज़िक सिस्टम बहुत अच्छा नहीं था इन लोगों का। देन थोड़ा सा यहाँ पर ट्रैवल करने के बाद जो सबसे अच्छी चीज़ लगी थी, गड़ीसर लेक के सामने ही बिल्कुल एक पपेट शो होता है, वो बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पर बहुत ही अच्छा पपेट शो हो रहा था। एनके शर्मा हैं जो यहाँ के फाउंडर हैं और एक टीचर भी रहे हैं, तो उनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज शो है। बहुत ही अच्छा शो लगा था, जैसे बचपन में हम लोग देखते थे। बहुत सारे बच्चे आए हुए थे, बहुत अच्छा शो था। यहाँ पर एक आर्टिस्ट थे जिन्होंने दिखाया कि कैसे हम लोग ये पपेट शो करते हैं एंड सभी आर्टिस्ट की सराहना आपको करनी चाहिए, ये शो देखना चाहिए था। काफ़ी अच्छा शो था ये एंड 150 रुपीज़ पर पर्सन अगेन यहाँ पर टिकट था। 50 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा दे सकते हो अगर आपको फ़ोटो वीडियो वगैरह शूट करनी है। फिर वापस हम लोग पैदल ही आ गए थे अपने होटल में, जिसका रूफ टॉप व्यू कुछ इस तरह का था और सामने आपको जैसलमेर फोर्ट भी दिख रहा था। फिर मॉर्निंग में चाय वाय पी के हम लोग चले गए नटमल की हवेली, जहाँ पर कुछ भी नहीं था, अब सिर्फ अंदर दुकानें थी। फिर हम लोग पैदल ही चल के आ गए थे पटवाओं की हवेली। सब वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ऑटो करना पड़ेगा। किसी को कुछ इशू है अगर चलने में तो वो ऑटो कर सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी जगह जाने में ना बहुत महंगा हो रहा था ऑटो। मतलब कि बिल्कुल पैदल का रास्ता है, कुछ मीटर्स के लिए भी लिटरली ऑटो 100 रुपये ले रहा था। यहाँ पर पटवाओं की हवेली बहुत ही अच्छी थी, जहाँ पर अगेन 150 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट है। नूडल मशीन आप देख सकते हो, ये फ़ोटोग्राफ वगैरह सब कुछ था। मुनीम का कमरा इतना रॉयल था, यहाँ पर चिट्ठियाँ वगैरह है, पगड़ी दिखाई थी। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी, आप देख सकते थे। डायनासोर के फॉसिल्स थे और वहाँ पर दिखाया था उस टाइम पर सब कुछ था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी इवन। फिर यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोगों ने अपनी ऑटो बुक किया था। बेसिकली ऑटो लेके हम लोग गए थे जैसलमेर फोर्ट। तो हम लोग पहुँचे जैसलमेर फोर्ट। यहाँ पर जैन टेम्पल हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोग हाईएस्ट पॉइंट पर ही पहुँचे थे। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में हम लोग बैठे थे, जहाँ पर थोड़ा सा खाया पिया, पकौड़े चाय वगैरह। हम लोगों ने अपनी कैब बुलाई जो कि 1000 रुपये लेगी एंड आपको सैम सैंड ड्यून्स, जो कि सिटी से अराउंड 40 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर ये पहुँचा देगी। चाय वाय पीने के बाद हम लोगों ने अगेन एक रिजॉर्ट वालों की ही अपनी कैब आ गई थी और वो हमें ये डेजर्ट सफारी पर लेके गई थी। तो यहाँ पर सैम सैंड ड्यून्स आप देख पाओगे एंड देन सफारी आप करोगे। थोड़ी सी डेंजरस होती है, तो अगर किसी को कोई भी इशू है तो वो ये ना करे। और जैसे कि मुझे पैर में थोड़ा सा लग गया था, तो आप देख ही सकते थे कि मैं बैठी हुई थी लिटरली पूरा टाइम, क्योंकि पैर में मेरे लगी हुई थी। तो अगर किसी को कोई इशू है तो वो अवॉइड भी कर सकता है। वहाँ पर पैरासेलिंग वगैरह भी हो रही थी और हर एक चीज़ जो है वो 1000-1500 में हो रही थी। पैरासेलिंग, पैरा मोटरिंग, कैमल राइडिंग वगैरह, ये सब आप कुछ भी कर सकते थे। फिर वापस आ गए थे हम लोग यहाँ पर अपने रिजॉर्ट में, जहाँ पर शाम को फिर आपका ये कल्चरल शो था, जिसको देखने के बाद, डिनर करने के बाद मॉर्निंग में हम लोग एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाते हैं, जहाँ पर हम लोग कुलधारा, बड़ा बाग और व्यास छतरी जैसी जगहें कवर कर लेते हैं, जो कि कैब ड्राइवर आपसे 1300 रुपये लेगा और कवर करवा देगा। 1500 तक भी ले सकता है। कुछ और जगहें हैं जैसे कि तनोत माता टेम्पल है, लोंगेवाला वॉर म्यूज़ियम है, थोड़ी सी दूर पड़ते हैं, तो अगर आपके पास टाइम हो आप वहाँ भी विज़िट कर सकते हो। जिस टेंट में हम लोग रुके थे उस टेंट का कॉस्ट 5000 पर नाइट के आसपास था। वहाँ पर जितने भी टेंट्स हैं वो सब महंगे ही हैं और आसपास में और सारे रिजॉर्ट्स भी हैं जहाँ पर महंगे तो हैं देखो कमरे। तो आप पहले से अपनी बुकिंग करके रखना
ऑटो भी अवेलेबल नहीं है, तो कैब से ही आपको आना जाना पड़ेगा, कैब भी महंगी है। खाने में आप गट्टे की सब्ज़ी, कढ़ी पकौड़ी, दाल बाटी चूरमा, ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी हैं। एंड और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, अदरवाइज़ मेरा ब्लॉग फॉलो कर सकते हो आप।